हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका 8 चैप्टर एरिया बाउंडेड जो 12th क्लास के एनसीईआरटी सेकंड पार्ट में हैगा। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग आपका इंटीग्रेशन के बेसिस पे कैसे एरिया निकाल सकते हैं किसी भी कर्व्स के बीच में। ठीक है ना। और इसकी जरूरत भी देखो क्यों पड़ी। इससे पहले जब आपने एरिया पढ़ा था तो आपने एरिया निकालना था बिल्कुल स्टैंडर्ड किसी भी फॉर्म का, जैसे कि एक स्क्वायर एक स्टैंडर्ड शेप था, सर्कल एक स्टैंडर्ड शेप था। अगर मान लो मैं बोलूं कि आपको एरिया निकालना है y=x² कर्व का, तो आपका कर्व इस तरीके से स्लाइड में ऊपर जाएगा, या फिर कोई भी और ऐसा कर्व हो सकता है जिसका एरिया हमें इससे निकालना हो। ठीक है ना। तो हम इसका एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसी पैटर्न को समझते हैं। देखिए होता क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और एक कोई भी कर्व हमने ड्रॉ किया है। ये मेरे पास एक कर्व है y=fx। ठीक है ना। हमारा कर्व है y=fx। ठीक है। अब उसके बीच में दो पॉइंट सपोज करो मेरे पास एक दो लाइन है, ये आएगी x=a और एक ये लाइन है x=b। ठीक है। अगर ये मेरे पास वो लाइन है x=a तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा a,f(a) और ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा b,f(b). ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये जो मैंने सेट किया है ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम यहां से लेकर के यहां तक, इसमें यहां से लेकर के यहां तक x की रेंज क्या है हमारी a से b, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे a से b में किसका fx का, तो ये हमारे पास एरिया दे देगा, ये वाला जो आपके पास यहाँ सेट हो रहा है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर सपोज करो यही जो आपका कर्व है ये आपका कर्व x एक्सिस के नीचे हो, तो उसमें कैसे करेंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। सपोज करो आपका कर्व y=fx यहाँ से जा रहा है। ठीक है। और मेरे पास वही दो लाइनें हैं, ये मेरे पास x=a और ये लाइन x=b, और इनसे मेरे को ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया जब मैं फाइंड करूंगा तो a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन करूंगा, a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन करूंगा, और y की वैल्यू क्या है हमारी fx, तो y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे fx। मगर क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मोड। ठीक है ना। क्योंकि ये कर्व हमारा x एक्सिस के नीचे आएगा तो इसलिए हम लोग इसको मोड यूज करेंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एक तो ये आपके पास पैटर्न रहेगा जिसमें आपका एरिया x एक्सिस पे गिरता है, तो हम लोग पहले इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस, सपोज करो एक कर्व ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है ना। ये y=fx हैगा। ठीक है। दूसरा कर्व हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ये y=gx है। ठीक है ना। और ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट x=c पे सपोज करो। ठीक है ना। और आपके पास दो पॉइंट है, ये x=a और ये x=b, और आपको ये एरिया फाइंड करना है। टोटल ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। देखो अभी मैंने बोला कि वाला पॉइंट मेरे पास क्या आएगा c आएगा। ठीक है ना। तो इसको c,f(c) लिख सकते हो, या फिर c,f(g) लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा a,f(a), और ये पॉइंट क्या आ जाएगा b,f(b). ठीक है ना। अब इसके पैटर्न में हम लोग इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब a से c में हम किस कर्व में जा रहे हैं y=fx के अंदर, तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा a से c में y की वैल्यू क्या है fx, a से c में हमारी y की वैल्यू क्या है fx, और जबकि c से b में y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू है gx, y की वैल्यू आ गई gx। ठीक है ना। तो ये आपका एरिया का पैटर्न आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। एक और पैटर्न देखते हैं इसका। अगर सपोज करो एक हमारे पास कर्व है, ये इस कर्व को नेम देते हैं y=fx।
ठीक है ना, और एक कर्व मेरे पास ये आएगा, इसको देता है y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है ना, सपोज करो आपका ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने ले लिया x इज इक्वल टू ए, ये हमने ले लिया x इज इक्वल टू बी। इसमें आपको ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग a कोमा एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर g ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या आपका b कोमा एफ ऑफ बी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखो कैसे करोगे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे इसके थ्रू, तो मेरा इसके नीचे का ये सारा एरिया आ जाएगा x एक्सिस तक का। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करें तो फिर ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, और अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका एरिया का टर्म क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू ए से बी, x की वैल्यू a से b। अब ऊपर वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है, fx, माइनस करेंगे उसमें से a से b, और नीचे वाले कर्व में fx y की वैल्यू क्या है, gx dx। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। पहला कर्व हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और दूसरा एंड आपके पास क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। ठीक है ना, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है सबसे पहली इक्वेशन, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्योंकि इसमें y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और किसके अलोंग बनेगा हमारा, y के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है तो y के अलोंग आपके पास एक कर्व बनेगा। दूसरा आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। तो लाइन को बनाने के लिए तो हमें बॉक्स बनाना पड़ता है, तो पहले बॉक्स बनाते हैं उसके बाद पूरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, x और y। अब इसके लिए वैल्यू सोचो, लाइन के लिए क्या क्या वैल्यू आएंगी। जैसे अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो मेरा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरे पास 1/2, है ना। x को 0 पुट करोगे y आ जाएगा 1/2, y को 0 पुट करूंगा x मेरे पास आएगा माइनस का 2। अगर हम y को 1 पुट कर देंगे x आ जाएगा 2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से पहले ना इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम पैराबोला बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पैराबोला कितना हमें खोलना है। ठीक है ना, बिना पॉइंट पुट कर हमें पैराबोला बनाना है और अच्छा डायग्राम बनाना है, तो पहले हम इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है ना, बाई 1 एंड 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करोगे तो आएगा प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x को मोलेंगे तो आएगा x प्लस का 1, माइनस का 2 को मोलेंगे तो आएगा x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 2। इसको इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब 1/4। पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, -1 कोमा 1/4, और इसको इन इक्वेशन 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास 2,1। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। आपको कितना कितना डिस्टेंस चाहिए, 2 चाहिए ज़्यादा, तो 1 2 3, 1 2 3, ये आपका 1 2 -1 2 3 -1 -2 -1। ठीक है ना, सबसे पहले हम बनाते हैं, चलो लाइन को बनाते हैं। लाइन में मेरे पास क्या क्या वैल्यू हैगी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, हाफ। x की वैल्यू -2, y 0, x की वैल्यू 2, y 1। तो आपका डायग्राम तो ये बन गया। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बन गया, x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2।
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद पैराबोला, पैराबोला में y की पावर 1 है तो अलोंग y एक्सिस बनेगा इस तरीके से। और दूसरा आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है लाइन से, -1,1/4, मतलब एक तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा लाइन को, और दूसरा 2,1, 2,1 मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन को, मतलब आपका पैराबोला बनेगा इस तरीके से। पैराबोला अगर हम बनाते हैं, पैराबोला बनेगा ऐसा, ये आ गया हमारे पास x² = 4y। ठीक है, सारी बात सही में। तो अब इसके बीच में एरिया क्या बन रहा है, एरिया हमारे पास आ रहा है ये वाला जो आपको फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता है क्या है, -1,1/4, और दूसरा ये पॉइंट था हमारे पास 2,1। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम -1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा उसके नीचे का ये सारा एरिया आ जाएगा, मतलब ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करते हैं पैराबोला में तो उसके नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लाइन में से इसको माइनस कर दोगे पैराबोला को तो आपका टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया के लिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, एरिया इज इक्वल टू -1 से लेकर के 2, और पहले क्या आएगा लाइन, भाई लाइन के अंदर y की वैल्यू क्या आ रही है, y आ रहा है हमारा x प्लस का 2/4, तो यहाँ पे आएगा x प्लस का 2/4। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसमें माइनस करना पड़ेगा, -1 से लेकर के 2, -1 से लेकर के 2, और उसमें मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से y आ रहा है x²/4, y आ गया x²/4 dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा, देखो आपको सॉल्व करने के लिए एरिया में दे रखा है 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x²/2, और 2 का 2x, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फिर माइनस का 1/4 बाहर, x² का x की पावर 3/3, यहाँ पे हमारा लिमिट -1 से 2। ठीक है, ये आ गया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे, आएगा 2 का स्क्वायर/2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 2, माइनस फिर -1 पुट करोगे, आएगा -1 का स्क्वायर/2 प्लस का 2 टाइम्स -1। ठीक है, माइनस का 1/4, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस का -1 का क्यूब बाई 3। ठीक है, यह आ गया 1/4, यह आपके पास आ गया 2 और 4 6, माइनस का 1/2 माइनस का 2, -1/4, ये हो गया आपका 8/3 प्लस का 1/3। ठीक है, यह आ गया 1/4, इसको सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ गया 6 प्लस का 2, 8 माइनस का 1/2 आ गया यहाँ पे, यह आ गया 1/4, यह आ गया 9/3, इससे आ गया 3, इसका एल्सियम हो गया आएगा आपके पास 15/2, बाहर 1/4 है, और माइनस का 3/4, यह आ गया 15/8 माइनस का 3/4, इसका एल्सियम लोगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 15 माइनस का 6, यह आ गया आपका 9/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में।